नमस्ते और स्वागत है आप सभी का। आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने इन्वेस्टिंग की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया है। बेंजामिन ग्राहम की द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर। अगर आप शेयर मार्केट में निवेश करते हैं या करना चाहते हैं तो ये किताब आपके लिए एक गाइड की तरह है। इस वीडियो में हम इस किताब के मुख्य सिद्धांतों को समझेंगे, जो सिद्धांत आपको एक सफल और समझदार निवेशक बनाने में मदद करेंगे। इंट्रोडक्शन। बेंजामिन ग्राहम और उनकी लीगेसी। बेंजामिन ग्राहम को फादर ऑफ वैल्यू इन्वेस्टिंग कहा जाता है। वो वॉरेन बफेट के गुरु थे और बफेट खुद कहते हैं कि उनकी सफलता का मुख्य कारण ग्राहम के सिद्धांत ही हैं। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक कोई गेट रिच क्विक स्कीम नहीं सिखाती है, बल्कि ये बुक आपको एक ऐसा नजरिया देती है जिससे आप मार्केट के उतार चढ़ाव में भी शांत और नियमित रहकर अच्छे रिटर्न कमा सकें। मुख्य सिद्धांत नंबर 1, इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर यानी निवेशक और सट्टेबाज का अंतर। ग्राहम ने सबसे पहले इन्वेस्टर और स्पेकुलेटर के बीच स्पष्ट अंतर बताया है। स्पेकुलेटर मींस एक सट्टेबाज मार्केट के भविष्य की प्रेडिक्शन पर पैसे लगाता है या सिर्फ स्टॉक की कीमत बढ़ने की उम्मीद में उसे खरीदता है। वो बिना रिसर्च के इमोशंस के आधार पर डिसीजन लेता है। और एक इन्वेस्टर मींस एक निवेशक वो होता है जो किसी कंपनी के बुनियादी मूल्यांकन यानी फंडामेंटल एनालिसिस के आधार पर निवेश करता है। वो शेयर को उस कंपनी में हिस्सा खरीदने के रूप में देखता है, न कि सिर्फ एक ट्रेडेबल आइटम के रूप में। इन्वेस्टर सुरक्षा यानी मार्जिन ऑफ सेफ्टी और लंबे समय के लक्ष्य पर ध्यान देता है। ग्राहम कहते हैं कि आपको हमेशा एक निवेशक की तरह सोचना चाहिए। भले ही आप ट्रेडर ही हो, लेकिन आपकी सोच इन्वेस्टर की तरह ही होनी चाहिए। मुख्य सिद्धांत नंबर 2, मिस्टर मार्केट की कहानी। ये शायद इस किताब का सबसे मशहूर कॉन्सेप्ट है। इमेजिन कीजिए कि आपका एक बिजनेस पार्टनर है जिसका नाम मिस्टर मार्केट है। हर दिन मिस्टर मार्केट आपके पास आता है और आपको आपके हिस्से की कीमत बताता है जिस पर वो खरीदने या बेचने को तैयार है। कभी कभी मिस्टर मार्केट बहुत खुश और उत्साहित होता है और आपको बहुत ऊंची कीमतें बताता है, और कभी कभी वो उदास और निराश होता है और आपको बहुत कम कीमतें बताता है। ग्राहम कहते हैं कि मिस्टर मार्केट की बातें सुनो लेकिन उसकी मत सुनो, यानी मार्केट के मूड स्विंग के हिसाब से अपने डिसीजन मत लो। जब मिस्टर मार्केट दुखी हो और कीमतें कम हो तब खरीदो, जब वो खुश हो और कीमतें ज्यादा हो तब बेचो या होल्ड करो। मार्केट की वोलेटिलिटी यानी उतार चढ़ाव को अपना दोस्त बनाओ, ना कि दुश्मन। मुख्य सिद्धांत नंबर 3, मार्जिन ऑफ सेफ्टी यानी सुरक्षा का मार्ग। ये वैल्यू इन्वेस्टिंग का कॉर्नर स्टोन है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इसका मतलब है कि आप किसी स्टॉक को उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू यानी वास्तविक मूल्य से काफी कम दाम पर खरीदें। अगर एक कंपनी की असली वर्थ 100 रुपीज है तो उसे 60 या 70 रुपीज में खरीदना मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। ये आपको गलती करने की गुंजाइश देता है और अनएक्सपेक्टेड इवेंट से बचाता है। जैसे एक इंजीनियर ब्रिज बनाते वक्त उसकी कैपेसिटी से ज्यादा स्ट्रेंथ का मटेरियल यूज करता है, वैसे ही इन्वेस्टर को भी स्टॉक खरीदते वक्त उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू से नीचे खरीदना चाहिए। इसके लिए कंपनी के फाइनेंशियल्स, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, कैश फ्लो जैसे उसकी अर्निंग पावर और फ्यूचर पोटेंशियल को समझना बहुत जरूरी होता है। मुख्य सिद्धांत नंबर 4, डिफेंसिव इन्वेस्टर और इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर। ग्राहम ने 2 तरह के इन्वेस्टर की बात की है। डिफेंसिव इन्वेस्टर यानी रक्षात्मक निवेशक, ये वो लोग हैं जो अपना ज्यादा समय और रिसर्च नहीं लगा सकते हैं या लगाना नहीं चाहते हैं। इन्हें डाइवर्सिफिएबल यानी अलग अलग और बड़े फंड्स में निवेश करना चाहिए, जैसे इंडेक्स फंड्स या वेल एस्टैब्लिश्ड कंपनीज जिनके पास एक लंबे समय का ग्रोथ ट्रैक रिकॉर्ड हो। डिफेंसिव इन्वेस्टर का मुख्य उद्देश्य कैपिटल प्रोटेक्शन और सेटिस्फैक्टरी रिटर्न्स होता है। उन्हें ज्यादा रिसर्च की जरूरत नहीं पड़ती है। और दूसरे होते हैं इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर यानी उद्यमी निवेशक। ये वो लोग हैं जो रिसर्च करने और मार्केट में अपॉर्चुनिटीज ढूंढने के लिए तैयार होते हैं।
इन्हें अंडर प्राइस स्टॉक्स, स्पेशल सिचुएशंस जैसे मर्जर, एक्विजिशन या ऐसी कंपनीज ढूंढनी चाहिए जिन्हें मार्केट ने गलत समझा हो। इंटरप्राइजिंग इन्वेस्टर को एक्टिव मैनेजमेंट की जरूरत होती है और इसमें अच्छे रिटर्न्स की संभावनाएं ज्यादा होती है, लेकिन इसमें ज्यादा मेहनत और नॉलेज की जरूरत पड़ती है। मुख्य सिद्धांत नंबर 5, पोर्टफोलियो एलोकेशन यानी एसेट एलोकेशन। ग्राहम ने एक निवेशक के लिए बॉन्ड्स और स्टॉक के बीच संतुलन बनाने की सलाह दी है। उन्होंने सुझाया है कि आपको आपके पोर्टफोलियो का कम से कम 25% और ज्यादा से ज्यादा 75% स्टॉक्स में होना चाहिए। बाकी का हिस्सा बॉन्ड्स या कैश में होना चाहिए। जब मार्केट बहुत ऊंचा हो तो स्टॉक का हिस्सा कम करो और बॉन्ड्स को बढ़ाओ। जब मार्केट बहुत नीचे हो तो स्टॉक्स का हिस्सा बढ़ाओ और बॉन्ड्स का हिस्सा कम करो। इन दोनों लाइंस को एक बार आप दोबारा और ध्यान पूर्वक सुनिएगा। जब मार्केट बहुत ऊंचा हो तो स्टॉक्स का हिस्सा कम करो और बॉन्ड्स का बढ़ाओ। जब मार्केट बहुत नीचे हो तो स्टॉक्स का हिस्सा बढ़ाओ और बॉन्ड्स का कम करो। इन दो लाइनों को मैंने 2 बार इसलिए दोहराया है क्योंकि ज्यादातर लोग इसके उल्टा करते हैं और आपको इन बातों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। ये दोनों लाइंस आपको मार्केट के उतार चढ़ाव से बचाती हैं और आपको सही समय पर खरीदने और बेचने का मौका देती हैं। मुख्य सिद्धांत नंबर 6, द इम्पोर्टेंस ऑफ रिसर्च एंड पेशेंस। ग्राहम बार बार इस बात पर जोर देते हैं कि किसी भी कंपनी में निवेश करने से पहले उसकी गहरी रिसर्च करनी चाहिए ही चाहिए। कंपनी की बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट को समझो, उसकी मैनेजमेंट टीम को जानो, उसके कॉम्पिटिटिव एडवांटेज को पहचानो और सबसे जरूरी पेशेंस रखो। इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट रेस नहीं। शॉर्ट टर्म में मार्केट के शोर से बचो और लंबे समय के लिए निवेशित रहो। मुख्य सिद्धांत नंबर 7, डिविडेंड पॉलिसी। ग्राहम ने डिविडेंड पेइंग कंपनीज को प्रेफर किया है। उनका मानना था कि डिविडेंड्स एक कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और फाइनेंशियल स्ट्रेंथ का सबूत होते हैं। जब आपको रेगुलर डिविडेंड्स मिलते हैं तो आपको अपनी इन्वेस्टमेंट पर एक रिटर्न मिलता रहता है, वो चाहे स्टॉक प्राइस में उतार चढ़ाव ही क्यों ना हो। ये एक तरह से निवेशक को सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम फाइनल कंक्लूजन की बात करें तो एक सफल इन्वेस्टर बनने की कुंजी क्या होती है? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक के अकॉर्डिंग आपको कुछ भी जल्दबाजी में करने को नहीं कहता है। ये आपको मार्केट के शोर से दूर रहकर अपनी सोच पर कंट्रोल रखकर और रिसर्च बेस्ड डिसीजन लेकर एक समझदार निवेशक बनने का रास्ता दिखाता है। इस किताब का मुख्य टेक अवेज है, हमेशा एक निवेशक की तरह सोचो, सट्टेबाज की तरह नहीं। मिस्टर मार्केट को अपना दोस्त बनाओ, उसके मूड स्विंग्स को अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी का हिस्सा मत बनाओ। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का पालन करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो और एसेट एलोकेशन का ध्यान रखो। गहरी रिसर्च करो और लंबे समय तक धैर्य रखो। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में अपनाएंगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक फिलॉसफी है जो आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जा सकती है। अगर आप इस बुक की डिटेल समरी चाहते हैं तो आप कमेंट में डिटेल समरी जरूर लिखें। आपकी डिमांड पर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। यहाँ मैं आपसे 1 मिनट का टाइम चाहूंगा आपसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज शेयर करने के लिए। हो सकता है अब तक आपने शेयर मार्केट के कोर्स के नाम पर बहुत से पैसे खर्चे होंगे, पर कहीं आपको सेटिस्फैक्ट्री नॉलेज नहीं मिली होगी। और मैंने भी देखा है कि मार्केट में आज के टाइम पर कोर्सेस के नाम पर बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन चल रहे हैं, लेकिन नॉलेज के नाम पर कुछ भी नहीं सिखाते और नए कोर्सेस से इंट्रोड्यूस करवा के पैसे खींचते रहते हैं। तो अगर आप स्टॉक मार्केट के बेसिक और प्रो लेवल की नॉलेज रियल लाइफ एग्जांपल के साथ सीखना चाहते हैं तो मैंने एक कोर्स बनाया है, शेयर मार्केट मास्टरी कोर्स, जो सिर्फ 200 रुपए में अवेलेबल है। और इस कोर्स की सबसे खास बात यही है कि ये कोर्स सिर्फ 200 रुपए में अवेलेबल है। इसके बाद आपसे कभी भी कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लिया जाएगा, लाइफ टाइम एक्सेस आपका। इस कोर्स को मेरे बहुत से स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा लाइक किया है और बिना किसी फायदे के अपने फ्रेंड्स और फैमिली को भी सजेस्ट किया है। और इसकी क्वालिटी आपको ज्वाइन करने के बाद ही पता चलेगी कि क्यों इसको बहुत से लोगों ने फ्री में अपने फ्रेंड और फैमिली को सजेस्ट किया है। तो अगर आप भी इस कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज्वाइनिंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर ना करें क्योंकि डिमांड बढ़ने पर प्राइस भी बढ़ सकते हैं। तो
अगर आपको ये समरी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप और भी ऐसी बुक्स की समरी, शेयर मार्केट से जुड़ी हुई नॉलेज और न्यूज से अपडेट रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग करते रहिए।